रेगिस्तान का वीर। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां एक बच्चा एकदम अलग था। उसकी शरारतें और ताकत सबके लिए एक पहेली थी। रामू की माँ, तुम्हारा बेटा तो शेर की तरह ताकतवर है, लेकिन ये हमेशा अकेला ही क्यों रहता है? अरे, ये किसी का मोहताज नहीं, लगता है भगवान ने इसे हमारे गांव का रक्षक बनाया है। एक दिन रामू रेगिस्तान में खो गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। रामू को एक परिवार नहीं, बल्कि भेड़ियों का झुंड मिला, जिन्होंने उसे पाला। रामू अब भेड़ियों के साथ बड़ा हो गया। उसने उनके साथ दौड़ना, शिकार करना और रेगिस्तान की हर चुनौती से लड़ना सीख लिया। अरे भेड़िया भाई, इस बार मैं तुझसे तेज दौड़ूंगा, देखना। तू इंसान है, लेकिन तेरी ताकत किसी जानवर से कम नहीं। रामू ने रेगिस्तान की हर मुश्किल से दोस्ती कर ली। उसे गर्मी से डर नहीं लगता, ना ही भूख प्यास की परवाह थी। रामू का नाम तब और मशहूर हुआ जब उसने एक जंगली ऊंट को अपना दोस्त बनाया। अरे ऊंट मामा, तू इतना अकड़ क्यों रहा है? चल तुझसे एक रेस लगाता हूँ। अगर तू जीत गया तो तू मेरा साथी बनेगा, ठीक है? रेस? इंसान, तूने सोचा भी कैसे? रामू ने रेत की टीलों पर ऊंट के साथ दौड़ लगाई और जीत गया। इसके बाद ऊंट उसका वफादार साथी बन गया। रामू ने उसका नाम रखा बलराम। अब रामू ने रेगिस्तान में चमत्कार करना शुरू किया। उसने गांव वालों की मदद के लिए अपने अनोखे तरीके बताए। रामू, यहाँ पानी नहीं है, सब फसलें सूख रही है। तो क्या हुआ? मैं बलराम के साथ एक पानी का कुंड बनाता हूँ। रामू और बलराम ने रेगिस्तान में गहरे गड्ढे खोदकर एक कुंड बनाया। अचानक वहाँ पानी निकल आया और गांव वालों की प्यास बुझ गई। एक बार रेगिस्तान में एक ऐसा भयंकर तूफान आया कि गांव वालों के घर मिट्टी में दब गए। रामू, हमें बचाओ, ये तूफान सब कुछ खत्म कर देगा। मैं हूँ ना, तुम सब छुप जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। रामू ने बलराम के साथ मिलकर बड़ी बड़ी चट्टानों को खड़ा किया, जिससे तूफान का रुख बदल गया। रेगिस्तान में एक लालची व्यापारी आया जो रामू की लोकप्रियता से जलने लगा। उसने रामू को नीचा दिखाने के लिए एक शर्त रखी। अगर तूने इस बंजर रेगिस्तान में 7 दिन में हरियाली ला दी तो मैं तुझे सोने का ऊंट दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो बलराम मेरा होगा। शर्त मंजूर है। रामू ने बलराम के साथ दिन रात मेहनत की। उसने कुंड का पानी खेतों में पहुंचाया और पूरे इलाके को हरा भरा कर दिया। 7वें दिन रेगिस्तान हरियाली से चमक रहा था। ये कैसे संभव है? मेहनत और इरादे से सब कुछ संभव है। एक दिन रामू की मुलाकात एक साहसी लड़की गुलाबो से हुई। गुलाबो खुद भी रेगिस्तान की मशहूर ऊंट सवार थी। रामू, सुना है तूने रेगिस्तान में चमत्कार किए हैं, पर क्या तू मुझसे ऊंट की दौड़ जीत सकता है? दौड़ तो सिर्फ बहाना है, असली जीत दिलों की होती है। दोनों ने एक दूसरे की ताकत और समझदारी की कदर की। जल्द ही रामू और गुलाबों की शादी हो गई और दोनों ने मिलकर रेगिस्तान को और भी खूबसूरत बना दिया। रामू और बलराम ने अपनी मेहनत और हिम्मत से रेगिस्तान को एक नई पहचान दी। आज भी राजस्थान के लोग रामू को याद करते हैं। बहादुर रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी दृढ़ता, मेहनत और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। परी और बूढ़ा शैतान। रामदयाल एक गरीब लकड़हारा था। उसके घर के सामने ही एक सेब का पेड़ था। वो एक बार जंगल से लकड़ियां काटने गया तो वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूँ, अगर तू मुझे वो चीज देने का वादा करे जो मैं तुझसे मांगू। मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? उसने बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली। अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। जब लकड़ियां काटकर रामदयाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई।
हमारे घर में अचानक ही इतना सारा धन कहाँ से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए। शायद ये सब उस बूढ़े आदमी की दया है। उसने मुझसे केवल एक चीज की मांग की थी और उसके बदले। वो बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? ये तो नहीं पता। पत्नी तुरंत जान गई कि वो बूढ़ा आदमी शैतान था। वो जरूर उनकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। ये सोचकर वो बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया, जिसने धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। रामदयाल की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन अचानक वो बूढ़ा आदमी रामदयाल के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे पहचाना? मैंने ही तुम्हें अमीर बनाया था। आज मैं अपनी शर्त के अनुसार तुम्हारी बेटी तुमसे मांगने आया हूँ। रामदयाल उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो बूढ़ा पैसे के बदले में उससे उसकी बेटी की मांग करेगा। मेरी बेटी अभी सिलाई कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बुढ़ा बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन सुबह वो बुढ़ा फिर पहुंच गया, पर आज भी मेरी बेटी चावल साफ कर रही है। अब तो बुढ़े को रामदयाल पर बहुत गुस्सा आ गया। जिन आँखों से वो अपने काम कर रही है, मुझे उसकी वही आंखें लाकर दे दे। बाबा, कैसी बातें करते हो? मैं अपनी ही बेटी की आंखें कैसे दे सकता हूँ? अगर तू अपनी बेटी की आंखें नहीं दिलाएगा तो मैं तेरी ही गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बुढ़े की ये बात सुनकर रामदयाल बहुत डर गया। घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी। मैं तेरी आंखें नहीं निकालूंगा तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर खुद ही उस शैतान के पास जाकर, तुम खुद ही मेरी आंखें निकाल लो, पर मेरे पिता को मत मारो। बुढ़े शैतान ने कुछ मंत्र पढ़ा और एक ही झटके में उसकी आंखों की रोशनी निकाल ली। मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। रामदयाल उस शैतान से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा। इसी बीच लड़की अगले अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो एक बगीचे में पहुंची। वो बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में सुगंधित फलों की खुशबू से उसे तेज भूख लगाई थी। वो अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई। काश वो देख पाती कि कौन से फल हैं। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की, जो कि दरअसल श्वेता परी थी, उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पके हुए फल तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर श्वेता परी 3-4 फल तोड़कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उस बाग का माली ये सब कुछ देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि ये जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, परंतु तुम जो भी हो बहुत अच्छी हो। उसने उस परी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुप गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक, एक सुंदर सा राजकुमार, उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे ये अनहोनी घटना सुनाई। ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ देखूंगा कि वो कौन है। सारे दिन चुपचाप वो लड़की घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही, पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, वो झाड़ियों से निकलकर फलों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। कल वाली परी 3-4 फल लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही फल खत्म हुए, वैसे ही राजकुमार, जो अपने माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, झट से बाहर आ गया। तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? अंधी लड़की उस अजनबी की आवाज सुनकर डर गई। मैं इसी दुनिया की अंधी लड़की हूँ।
राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी। केवल वो अंधी लड़की घुटनों के बल वहां पर बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की की दोनों आंखों में रोशनी नहीं थी, पर वो बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। वो उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उससे विवाह कर लिया। लड़की के जीवन में खुशियां आ गई, लेकिन शैतान बुड्ढे ने लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जब राजकुमार को ये खबर भिजवाई गई तब वो बहुत खुश हुआ, लेकिन बूढ़े शैतान ने उसकी बुद्धि फेर दी और उसके वशीभूत होकर राजकुमार ने अपनी माँ को खबर भिजवाई कि उस अंधी लड़की को महल से निकाल दे। मेरा बेटा कितना निर्दयी है कि अपने बेटे और पत्नी को महल से निकालने के लिए कह रहा है। वो लड़की राजमाता के कहे अनुसार अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। चलते चलते जब वो लड़की थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आ गई, क्योंकि अब वही ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वो सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। तभी उसके सामने श्वेता परी आ गई। तुम घबराओ नहीं, पास में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। श्वेता परी और लड़की उस छोटे से घर की ओर चल दी। वे उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने जैसे ही उसकी आंखों को छुआ, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लड़की ये सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वो औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, रानी परी ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए हैं, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। अरे तुमने ही तो उन्हें महल से निकालने का संदेश दिया था। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। राजकुमार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो लड़की अपने बच्चों के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वो बहुत बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार वहीं उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दी। बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा है। तू बाहर जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी की बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वो चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। वो लड़की धीरे धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, पर उसने उसे कभी देखा तो था नहीं। राजकुमार झट से अपनी पत्नी को पहचान गया। जब उसने उस लड़की को सारी चीजें देखते हुए देखा तो वो बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। तुम्हें जीवित देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बुद्धि शैतान ने फेर दी थी। उसकी आवाज सुनकर, मैं आपकी पत्नी और ये आपका बेटा है। राजकुमार को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सचमुच उसकी पत्नी है। राजकुमार ये देखकर खुशी से उछल पड़ा कि उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उसने उस स्त्री तथा ईश्वर का धन्यवाद दिया और अपने बेटे एवं पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आ गया। अंत में शैतान को उस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा।